तुमसे शादी से पहले वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमारा रिश्ता जुड़ने वाला था, हमारी सगाई होने वाली थी, हमारा संगीत हो चुका था। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। वो सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कल रात के बाद चाह के भी मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकूंगा। आखिरी रात, आखिरी वक्त, आखिरी मौका, आज जो कह रहा हूं कल रात के बाद नहीं कह सकूंगा। तुम जानती हो ना, तुमने पैसे मांगे हैं तो मैं पैसे अरेंज कर रहा हूं। कल रात तक पैसे अरेंज हो जाएंगे और एक बार मैंने तुम्हें पैसे दे दिए फिर मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें देखूंगा तक नहीं, क्योंकि कल के बाद मैं सिर्फ अपना नहीं अपनी फैमिली का होकर रहूंगा, पूरी तरह उनका होकर रहूंगा, उनकी हर चाहत पूरी करूंगा। और जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ तो वो मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे। क्या मतलब नहीं मिलने देंगे? मतलब पूछ रही हो? ऑब्वियस है प्रार्थना, मेरी सुनाकर से शादी हो जाएगी तो हम पति पत्नी बन जाएंगे। फिर वो हमारे रिश्ते में किसी को नहीं आने देगी, मुझे तुमसे नहीं मिलने देगी। मतलब वो मना करेगी तो आप मुझसे नहीं मिलेंगे? अब वो आपकी जिंदगी के फैसले लेगी, आपको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है वो बताएगी आपको? हाँ, वो बताएगी। मेरी जिंदगी का हर फैसला वो लेगी। मैंने तुमसे कहा था ना, आई एम अ वन वुमन मैन। जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ उनके साथ होता हूँ। जब मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ था। जब मेरी शादी सोनालिका के साथ होगी मैं सिर्फ उसके साथ हूँगा। मैं हर रिश्ता बहुत वफादारी से निभाता हूँ और मैं एक वक्त पे किसी एक इंसान के साथ ही रहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं? तो सुनना क्या चाहती हो? जो आप नहीं कह रहे। जो मैं कह भी नहीं रहा हूँ वो भी तुम सुन रही हो। तुम सब समझती हो, तुम जानती हो मेरी शादी सोनालिका के साथ होने वाली है। ये बात कोई आज पहली बार नहीं हो रही है, इस घर में रोज ही ये बात होती है। इनफैक्ट हम भी पहले ये बात कर चुके हैं। तो तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? पर आप तो सोनालिका से प्यार नहीं करते ना? तो जब मेरी शादी तुमसे हुई थी मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे बात तक नहीं करता था, तुम्हें देखता तक नहीं था। हम दोनों में पति पत्नी वाली कोई बात थी नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता बना ना, उस रिश्ते में मैं बना, तुम बनी, वो रिश्ता बना। पता नहीं तुम कभी मेरी थी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बना, सिर्फ तुम्हारा बना। प्रार्थना, मैं सच कह रहा हूँ, जिस दिन से तुमसे शादी हुई उस दिन के बाद मैंने कभी सोनालिका को अपने करीब नहीं आने दिया। तुमसे शादी से पहले वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, हमारा रिश्ता जुड़ने वाला था, हमारी सगाई होने वाली थी, हमारा संगीत हो चुका था। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है। फिर पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। वो सब छोड़ो, मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या हुआ प्रार्थना, चुप क्यों हो? जवाब चेहरे पे है, जुबान तक क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों अपनी इमोशंस को छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तुम छुपा रही हो तो बोलो, मुझसे प्यार करती हो या नहीं? मैंने कहा ना शिवांश, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कभी कभी कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करते करते इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है शिवांश। तो समझो मैं भी मर गई हूँ। इस रिश्ते में मुझे इतना दर्द मिला कि मेरे हर एहसास की मौत हो गई। पर मैं ये एहसास चाहती हूँ, हर एहसास को जिंदा देखना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके पास रहना चाहती हूँ। एहसास क्या होता है ये तो मैंने आपसे मिलकर जाना, प्यार क्या होता है ये तो मैंने आपसे मिलकर जाना। आप मेरे एहसास की जुबान बन गए, मेरे दिल में मेहमान बन गए। पता ही नहीं चला कब आप मुझ पे जीने लगे, मुझ पे धड़कने लगे। आपका वजूद मेरी आंखों में रहने लगा, साथ रहे, साथ जिए और प्यार हो गया। मुझे आपसे प्यार हो गया शिवांश, और इतना प्यार कि अब इस प्यार के सिवा मुझे जीना आता ही नहीं है। इस प्यार के लिए जीऊंगी और इस प्यार के लिए मरूंगी। यही लगा था ना आपको? यही कहूंगी आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, तुम सच बोल के झूठ बोल रही हो प्रार्थना। अब भी वक्त है, मेरे सवाल का सच्चा जवाब दे दो। अगर तुम सच बोल दोगी ना तो मैं दुनिया बदल दूंगा, हमको बदल दूंगा, किस्मत बदल दूंगा, कायनात बदल दूंगा। बस एक बार सच बोल दो।